अगली जो फिलॉसफी हमारे पास है वो है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, इसके बारे में मैंने आपको आइडिया पहले से दिया हुआ था कि क्षणिकवाद क्या है, इसको कैसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्षणिकवाद क्या है। अगर हमारे पास हमें ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्षणिकवाद की फ़िलॉसफी पे आप नोट लिखिए, या क्षणिकवाद की फ़िलॉसफी बुद्धिज़्म की कैसे है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस फिलॉसफी को हम शुरू कैसे करेंगे, हम वैसे लिखेंगे जैसे हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पूरी तरीके से। तो शुरू करने से पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो क्षणिकवाद है, बेसिकली क्षणिकवाद जो भी है, क्षणिकवाद की जो फिलॉसफी है, दिस इज़ लॉजिकल, जैसे मैंने कल की फिलॉसफी में समझाया था प्रतीत समुत्पाद में, दिस इज लॉजिकल कल्विनेशन ऑफ प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है ये प्रतीत समुत्पाद से निकली है। और प्रतीत समुत्पाद, आपको पता है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है। प्रतीत समुत्पाद मतलब होती है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, ये मैंने आपको कल समझाया, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बोला जाता है कि इफेक्ट जो है वो कॉज पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो प्रतीत समुत्पाद है, ये जो इसकी एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ प्रतीत समुत्पाद कैन बी सीन इन बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ अनित्यवाद। जैसे मैंने फिर बोला था, प्रतीत समुत्पाद की जो फिलॉसफी है वो कल्मिनेट होती है अनित्यवाद में। अनित्यवाद का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, जो इसकी जो प्रतीत समुत्पाद की अगली एप्लीकेशन है वो है अनित्यवाद की जो फिलॉसफी है, ये कल्मिनेट होती है क्षणिकवाद में। तीसरे नंबर पे आती है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज मोमेंट्री, एवरीथिंग इज मोमेंट्री। एक लम्हे के लिए हर कोई चीज़ रहती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और नेक्स्ट चीज़ उससे ओरिजिन हो जाती है। ठीक है, तो अगर हर कोई चीज़ मोमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग इज चेंजेबल एट एवरी मोमेंट। हर लम्हे के बाद मूवमेंट, हर लम्हे के बाद जो भी चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। ये क्षणिकवाद की फिलॉसफी है। ठीक है, इनका कहना है कि हम वही चीज़ को रियल मानते हैं, ओनली दैट थिंग कैन बी एक्सेप्टेड एज रियल इन विच चेंज इज गोइंग ऑन। जिस चीज़ में चेंज होती रहेगी हम उसी चीज़ को रियल मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हम इटर्निटी बोलते हैं, इटर्निटी जो है दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज रियल, इटर्निटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज रियल, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। तो जो ये इटर्निटी है, इट इज़ मियर एन इल्यूजन, ये सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि ये एक फिक्स पोजिशन, आप बोलो फिक्स्ड है, एक इटर्निटी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है उस दिन पे, क्योंकि अगर इसमें चेंज नहीं हो रही है तो फिर ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्षणिकवाद का कहना है, मेरा कहना नहीं है। क्षणिकवाद इसको फिलॉसफी को मानते हैं। तो आपको भी ये मानना है कि जब भी आप कोई फिलॉसफी पढ़ोगे उस टाइम पे आपको खुद को वो फिलॉसफर मानना पड़ेगा, तब जाके वो फिलॉसफी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो इटर्निटी है वो रियल नहीं है, इट इज़ मियर एन इल्यूजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इस थ्योरी के हिसाब से जो भी हमारे पास मेंटल ऑब्जेक्ट होते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो भी हमारे पास मेंटल ऑब्जेक्ट हैं, जो हम दिमाग में सोचते हैं चीज़ें, चाहे वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हों या ना है भी, सिर्फ वही रियल माने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइडिया है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि हम चेंज होते जा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ मेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सेप्टेड एज रियल बिकॉज दे आर चेंजेबल। समझ रहे हो इस चीज़ को, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो हमने ये माना, और ये भी हम इसके साथ मान सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस होते हैं जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस होते हैं ये भी चेंजेबल होते हैं। हमने जैसे पहले बुद्धिस्ट फिलॉसफी में पढ़ा था कि ये जो सोल है ये चेंजेबल है। अगर सोल चेंजेबल है तो ये भी रियल है, अगर ये चेंजेबल नहीं है
तो ये रियल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो फिलॉसफी है इसके लिए एक फेमस एक फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर, ये आप अच्छे से याद रख लेना। उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेराक्लाइटस। क्या नाम था? हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस का कहना है कि ओनली चेंज इज रियल एंड इटर्निटी इज रियल, इटर्निटी इज इल्यूजन। ये बोलते हैं कि ओनली चेंज इज रियल एंड इटर्निटी इज इल्यूजन। दूसरा हमारे पास फिलोसफर आएंगे परमानेंटीज, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये रखना है कि हेराक्लाइटस ने भी ये इसको सपोर्ट किया है, इनकी फिलोसफी भी यही कहती है। जो मैंने आपको कल वो रिवर की एग्जांपल दी थी, वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये जो बात है ये किसने बोली थी? ये भी हेराक्लाइटस साहब जो थे, इन्होंने ये बात हमसे कही है। तो इसका मतलब जो हेराक्लाइटस है ये भी क्षणिकवाद की फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं अपनी फिलॉसफी में। ठीक है तो अब क्षणिकवाद की जो फिलॉसफी है आप देख सकते हो, जो क्षणिकवाद की फिलॉसफी है ये एक मिडिल पाथ है। जो क्षणिकवाद की फिलॉसफी है ये एक मिडिल पाथ है। अभी अगर मिडिल पाथ है तो किसके बीच में मिडिल पाथ है? दो फिलॉसफीज होती है, एक को बोलते हैं इटर्नलिज्म। ये जो इटर्नलिज्म है ये बिलीव करते हैं सिर्फ इटर्निटी पे, बिलीव ओनली इन इटर्निटी, ये सिर्फ इटर्निटी पे बिलीव करते हैं। और जो दूसरी फिलॉसफी है उसको बोलते हैं निहिलिज्म, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नथिंगनेस, थ्योरी ऑफ नथिंगनेस। और ये लोग क्या काम करते हैं? रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग। नथिंगनेस, निहिलिज्म मतलब है रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग, ये हर किसी चीज़ को मना कर देते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम फिलॉसफीज है, एक इटर्नलिज्म जो इटर्निटी को मानते हैं दुनिया में, और जो निहिलिज्म है जो किसी को सही नहीं मानते हैं, और जो क्षणिकवाद है ये बीच में है। कैसे? ये बोलते हैं कि सिर्फ वही चीज़ रियल है जो चेंजेबल है, यहाँ पे ये चेंजेबल नहीं है, ये किसी को नहीं मानते हैं। तो इनकी जो फिलॉसफी है ये है बीच में, क्षणिकवाद जो इटर्नलिज्म है और जो निहिलिज्म है। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्षणिकवाद की फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को बुद्धिज्म की जो बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था? जो मैंने आपको कल वो कैंडल की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास एक कैंडल है वो हर एक मोमेंट पे चेंज होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। तो अगर हम इसको देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, या रिवर की मैंने एग्जाम्पल दी थी, रिवर को देखते हैं कि हम रिवर में फ्लो नहीं कर सकते एक साथ में, तो हर मोमेंट पे ये हमारे पास चेंज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये है मोमेंट्री, ये है मोमेंट्री और ये है चेंजेबल, ये रियल है। कोई भी चीज़ दुनिया में अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो मतलब वो रियल नहीं है। ठीक है, अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो चीज़ रियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारे जो क्षणिकवाद की फिलॉसफी है ये ऑलमोस्ट कल्मिनेट होने वाली है, बट इसके कुछ आगे हम प्रोविजन है हम वो भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला था, जो हमने पहले एग्जांपल दी थी, इनके अलावा जो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे उन्होंने बोला था कि थ्योरी ऑफ अर्थ क्रिया करता हो, अर्थ क्रिया करता हो, अर्थ क्रिया करता हो, उन्होंने प्रपोन की थी ये फेवर में। इस थ्योरी में ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो अर्थ क्रिया करता मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम वो चीज़ रियल मान सकते हैं जो चीज़ कुछ प्रोड्यूस करेगा। रियल वही चीज़ मानी जाएगी जो कुछ प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चीज़ कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है तो उसको हम रियल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उसको हम रियल नहीं मान सकते हैं। मतलब कैसे? इनका कहना है कि यत् सत् तत् क्षणिकम। ये जो मैंने फिलॉसफी बताई आपको, अर्थ क्रिया करता हूँ, इसीलिए इन्होंने बोला था कि वही चीज़
रियल है जो प्रोड्यूस कर सकती है सम को, किसी चीज़ को, या जो भी चीज़ मोमेंट्री है, जिसको उन्होंने बोला था यत सत तत् क्षणिकम। इन्होंने इसको कैसे समझाया, इन्होंने एक सीड एग्जाम्पल दिया। सीड, अगर मेरे पास एक सीड, अगर ये सीड प्लांट में बन सकता है, अगर इस सीड का प्लांट बन सकता है, विद टाइम जब चेंज हो जाएगा तो इससे प्लांट निकलेगा, तो मैं इस सीड को रियल मानूंगा, ठीक है। अगर इस सीड से प्लांट नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीड चेंज नहीं हो रहा है, ये प्लांट को ओरिजिन नहीं कर सकता, ये प्लांट या किसी और सीड को का जन्म नहीं कर सकता है, ओरिजिन नहीं दे सकता। इसका मतलब मैं इस सीड को रियल नहीं मानूंगा, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल देने के लिए समझाया था कि रियल कैसी चीज़ हो सकती है, जो भी चीज़ किसी और चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है, मैं उसी चीज़ को रियल मान सकता हूँ, ठीक है। इनका कहना क्या था कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, इन्होंने बोला था कि वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एक, अगर मेरे पास एक सीड है, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि चेंज हो रही है सीड में, ठीक है, चेंज हो रही है सीड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको, जो सीड है, इसका ओरिजिन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या हम मान सकते हैं कि ये जो सीड है इसमें चेंज हो रही है, ये आगे जाके एक प्लांट को जन्म दे सकता है, या इससे एक प्लांट बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीड है इसमें पावर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें पावर ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस सीड से कुछ नहीं बनेगा। अगर इस सीड से कुछ नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीड में चेंज कोई हो नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीड रियल नहीं है, ठीक है, ये सीड रियल नहीं है। ये इन्होंने इसलिए एग्जाम्पल दी थी, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम्पल बुद्धिस्ट फिलोसफर्स की फिलोसफर है, अपनी जो क्षणिकवाद की फिलोसफी है उसको समझाने के लिए। एक तो कैंडल की एग्जाम्पल उन्होंने दी थी, दूसरी इन्होंने रिवर स्ट्रीम की एग्जाम्पल दी थी, तीसरी इन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो इन्होंने दी थी सीड की एग्जाम्पल। एक सीड रियल कैसे हो सकता है या अनरियल कैसे हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म फिर से हम पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म मैंने आपको कल बताया था, इसके बारे में क्या क्या क्रिटिसिज्म है। अगर ये हम मान लेते हैं क्षणिकवाद की फिलॉसफी, तो हमारे लिए मेमोरी को एक्सप्लेन करेगा, कैसे कि हम कैसे किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर मैं चेंज हो रहा हूँ हर सेकंड पे, तो मैं किसी चीज़ को कैसे याद रख सकता हूँ, जब मुझ में परमानेंस है ही नहीं किसी चीज़ की। मैं अगर कोई चीज़ याद रखता हूँ, वो 10 मिनट के बाद या 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा, तो मैं मेमोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं नॉलेज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। नॉलेज तो मैं गेन करूँगा, बट जब मैं चेंज हो जाएगा तो नॉलेज कहाँ पर रहेगी, मेरे दिमाग में तो नहीं रहेगी ना, मैं चेंज हो चुका होगा। इसी तरह से जो रिकलेक्शन है, जब पहचानता हूँ तो मैं उसको कैसे आगे पहचानता हूँ। अगर मेरे पास मैं चेंज हो रहा हूँ, वो शख्स भी चेंज हो रहा है। अभी मैंने किसी इंसान को देखा, जैसे आपको मैंने देखा, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं आपको जानता हूँ। अगर आप हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे चेंज हो रहे हैं, तो मैं आपको कैसे रिकॉग्नाइज करता हूँ फिर आगे जाके फ्यूचर में, ठीक है। इस तरीके से ये क्रिटिसाइज है। जो फोर्थ वाला है कि हम इससे लॉ ऑफ कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक पर्सन है जिसने क्राइम किया, तो उसको क्या होता है, उसको फांसी दी जाती है, उसको फांसी दी जाती है। अगर ये शख्स क्राइम करता है, बट ये शख्स तो चेंज हो रहा है ना हर सेकंड के बाद, तो इसका मतलब जिस शख्स ने क्राइम किया और जिस शख्स को आपने पनिशमेंट दे दिया, वो डिफरेंट शख्स, वो दे वर टू डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा फिर इनवैलिड हो जाता है, फिर हम गलत कर रहे हैं। जैसे अगर मुस्लिम हो आप, तो अगर आप दुनिया में अच्छे कर्म करते हो तो आपको आखिरत में हेवन में डाला जाएगा, या अगर आपने अच्छे नहीं किए तो आपको हेल में डाला जाएगा। बट जो शख्स यहाँ पे था वो तो चेंज हुआ ना, यहाँ पे जो शख्स है वो नया है। इसका मतलब गलत कोई और करे, अच्छा कोई और करे, फल किसी और को दे दे, तो लाभ कर्मा इससे इनवैलिड हो जाती है। इस तरीके से जो रीबर्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक, या निर्वाण का कॉन्सेप्ट है जिसको है, इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। अगर एक आप साइकिल ऑफ बर्थ या डेथ में हो, जो शख्स पैदा हो रहा है वो शख्स तो मरता ही नहीं है, या जो शख्स मरता है, जो नया शख्स पैदा हो रहा है, ये तो लाइफ जो रिबर्थ का साइकिल है इसको डिस्प्रूव करता है, क्योंकि ये डिफरेंट शख्स है। इस तरीके से निर्वाण का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हेवन हेल का, तो निर्वाण किसको मिलेगा, जिस शख्स ने दुनिया में काम किए, बहुत सारे काम किए लिबरेशन पाने के लिए, बट एंड पे जब वो शख्स कोई और ही होगा तो निर्वाण किसको मिलेगा। इस चीज़ को भी प्रूव नहीं कर पाए। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक मिडिल पाथ को सपोर्ट करती है, ठीक ना। ये निहिलिज्म और जो इटर्नलिज्म है उसके बीच में है, तो ये मिडिल पाथ को सपोर्ट करती है बुद्धिज्म, क्योंकि मिडिल पाथ हम मानते हैं। दूसरी ये है कि ये साइंस को भी सपोर्ट करता है, जो साइंस है वो भी क्षणिकवाद को सपोर्ट करता है। कैसे, साइंस बोलता है कि
दुनिया में कोई एक्टिव फोर्स है, एक्टिव फोर्स तो कोई है जिसका उन्होंने नाम दिया था क्वार्क्स। आपने क्वार्क का नाम सुना होगा ना, क्वार्क, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा। ये जो क्वार्क्स है ये एक एक्टिव फोर्स है या एक्टिव एनर्जी है दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया चलती है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो क्षणिकवाद की फिलॉसफी भी यही बोलते हैं कि ये जो एक्टिव फोर्स है इसकी वजह से दुनिया में चेंज हो रही है हर सेकंड के बाद। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो चेंज कैसे होगा? जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है उसके हिसाब से जब तक एक बुक पे, टेबल पे एक बुक है, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं होगा। अब यहाँ पे हर कोई चीज़ हर सेकंड के बाद चेंज हो रही है, तो ये चेंज होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिसको चेंज कर रहा है। या अगर एक क्वार्क है, ये एक एक्टिव फोर्स है, ये किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, चेंज करेगा। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो साइंस का जो क्वार्क्स वाला कंसेप्ट है, एक्टिव फोर्स वाला कंसेप्ट, क्षणिकवाद का कंसेप्ट है, ये आपस में एक बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अर्थ क्रिया कर्तव्य, जो अर्थ क्रिया कर्तव्य है इसमें भी इन्होंने बोला था कि जो चीज़ कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है वो चीज़ हम रियल मान सकते हैं। इसको हम आप दुनिया में भी जान सकते हैं कि जो चीज़ कुछ बनाती है हम उसको रियल, वो तो रियल होती है। अब कोई चीज़ को, किसी चीज़ को जन्म ही नहीं दे सकती। ये मतलब ऐसा नहीं अपना समझना कि सीड है तो प्लांट को बनाएगा। कोई भी चीज़, अगर मेरे पास मिट्टी है, अगर ये मिट्टी से नहीं बना पाऊंगा तो फिर ये मिट्टी को रियल नहीं मान सकता। इससे कुछ तो निकलता है, कुछ तो बन सकता है इस चीज़ से। सीड से प्लांट बनता है तो ये रियल है। एक कॉटन थ्रेड से मैं अपनी शर्ट को बनाता हूँ, ठीक है, तो ये रियल है। शर्ट से मैं आगे जाके कुछ और चीज़ बना लूँगा डेकोरेशन के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ मैं रियल मान सकता हूँ। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं जिनमें चेंज होती जा रही है, हर टाइम पे जो चेंज होते रहे उनको हम रियल मानते हैं। ये है पूरी क्षणिकवाद की फिलॉसफी, ठीक है। आगे जाके हम अभी जो निरत्मावाद की फिलॉसफी है या अनात्मावाद की फिलॉसफी है उसको पढ़ेंगे बुद्धिज़्म की फिलॉसफी में।